Hi Awakened Souls, welcome back to my channel Spirituality, a journey to meet oneself। कैसे हैं आप सब? मैं आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, अपना इनर वर्क एकदम डिलिजेंटली और कंसिस्टेंटली कर रहे होंगे। तो आज हम बात करेंगे श्रद्धा के बारे में, फेथ के बारे में। तो फेमिनाइंस, अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं या अपने स्पिरिचुअल जर्नी में हैं, तो आपके भगवान पे या आपके डिवाइन पे विश्वास रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप जिस किसी भी भगवान को मानते हो उस पर कंप्लीट फेथ, 100% फेथ करना बहुत बहुत ज़रूरी है। तो मैं अपनी जर्नी के बारे में बात करती हूँ कि मेरी जर्नी में मुझे जो लगा इम्पॉर्टेंट है या मेरे लिए जिस चीज़ ने काम किया, आज मैं वो आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो मेरी जर्नी में जिस चीज़ ने मेरे लिए काम किया वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो सबसे पहले है कि ग्रैटिट्यूड का भाव होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जैसे आप सुबह उठते हैं तो सबसे पहले आपको धन्यवाद करना है यूनिवर्स का, धन्यवाद करना है अपने डिवाइन का कि जिसने आपको एक नया दिन दिया, जिसने आपको वो सारी चीज़ें दी जो शायद दूसरों को नहीं मिली होंगी। ठीक है, एक एकदम सिंपल चीज़ के लिए भी आप ग्रैटिट्यूड पे कर सकते हैं। जैसे आपको खाना जो मिल रहा है या जहाँ आप रह रहे हैं घर मिल रहा है, या अगर आप जॉब कर रहे हैं उस चीज़ के लिए। इनफैक्ट काफ़ी आप इससे एक स्टेप और आगे जाके ग्रैटिट्यूड जर्नल भी बना सकते हैं, जिसमें आप एवरीडे ये लिख सकते हैं कि आप किस 3 चीज़ों के लिए धन्यवाद देते हैं। क्योंकि ना जनरली हमारी टेंडेंसी एज ह्यूमंस, मैं बात करती हूँ, ये होती है कि हम सिर्फ कंप्लेन करते हैं। ठीक है, हमें किसी में ना गलत चीज़ बहुत जल्दी दिख जाती है, बट हमें जो मिला है, जो हमें भगवान ने या डिवाइन ने दिया है ना, उस ब्लेसिंग्स को हम काउंट नहीं करते हैं। तो सिंपल चीज़ जैसे थैंक यू बोलना या ग्रैटिट्यूड रखना, जिसकी वजह से आप ऑटोमेटिकली देखेंगे थोड़े दिनों में ना आपका वाइब्रेशन बहुत हाई हो जाएगा एंड आपको खुद में ही लगेगा कि यू आर ब्लेस्ड सोल। सेकेंड चीज़ जो मेरे लिए काम की वो था पेशेंस, सबूरी। जैसे साईं बाबा बोलते हैं ना, श्रद्धा और सबूरी रखना। तो पेशेंस होना तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, स्पेशली अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं। तो और एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, आपको मेंटर्स आपको मिलेंगे इस जर्नी में, डेफिनेटली वो डिवाइन आपको मेंटर्स ज़रूर देंगे। बट इस जर्नी में चलना या इसमें जो इनर वर्क करना है वो आप ही को करना है, उसके लिए कोई मेंटर आपके लिए काम नहीं करेगा। ठीक है, और पेशेंस होना बहुत ज़रूरी है। देखिए, अगर हम इस जर्नी में हैं, हर किसी की जर्नी बहुत डिफरेंट है। आप एक की जर्नी दूसरे के साथ कंपेयर नहीं कर सकते कि अगर इसका यूनियन 2 सालों में हुआ तो मेरा यूनियन कब होगा। देखिए, हर किसी का अलग है, किसी का 1 साल में, किसी का 2 साल में, किसी के 8 सालों के बाद होता है। ठीक है, तो इसमें पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है, और पेशेंस आपको तभी आएगा जब आपका कंप्लीट ट्रस्ट, एक कंप्लीट फेथ होगा आपके डिवाइन पे। ठीक है, और ये चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि जो भी डिवाइन, जो भी भगवान कर रहे हैं ना, वो बेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, अब आपको शायद अंधेरा लग रहा है, अब आपको शायद डार्कनेस लग रही है, बट एक रोशनी ज़रूर आएगी जो आपको इसके पार ले जाएगी। तो आपको ट्रस्ट करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप बहुत रेस्टलेस हैं, अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो मेडिटेट कीजिए। देखिए, अगर आपसे मेडिटेशन नहीं होता है तो आप नाम जाप कीजिए। ठीक है, कोई भी भगवान का नाम जाप कीजिए, 10 मिनट 5 मिनट मेडिटेट कीजिए। मैं ये चीज़ जानती हूँ कि बोलना बहुत ईजी है, बट ये पाथ पे चलना बहुत मुश्किल है। आपने अगर ये जर्नी आपको अगर मिली है तो ये याद रखिएगा कि आपने खुद ने ही चूज़ की है ये जर्नी। ठीक है, तो अब नहीं चूज़ की है। ठीक है, बट 5D में आपके सोल कॉन्ट्रैक्ट में ये लिखा हुआ है। ठीक है, और आप में वो स्ट्रेंथ है डिवाइन फेमिनाइन। बिकॉज़ मैं भी इस जर्नी में हूँ, मुझे भी पता है कि इट इज़ नॉट ईजी, बहुत मुश्किल होती है, बट आपको अपनी इनर स्ट्रेंथ को ढूंढना पड़ेगा, आपको अपने इनर पीस को लाना पड़ेगा। होता है, ग्रेजुअली होता है। सबसे पहले तो आप मस्कुलाइन से अपना
ब्रेन निकाल दीजिए, मतलब वो क्या कर रहा है, वो किसके साथ है, कहाँ जा रहा है, कहाँ आ रहा है, नहीं। आपको आपका प्राइमरी कनेक्शन अपने डिवाइन के साथ, अपने गॉड के साथ स्टैब्लिश करना है। ये मेन, अगर मैं बताऊँ, ये जर्नी का जो मेन एम है, आप बोल सकते हैं, वो ये है, आपको डिवाइन की तरफ मुड़ना है। ठीक है, ये एक स्पिरिचुअल जर्नी है। एक बार आप डिवाइन की तरफ मुड़ गए, डिवाइन के साथ यूनियन हो गया, आपका मैस्कुलाइन आएगा, ज़रूर आएगा, बट वही है कि आपको पेशेंस रखना है। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। एंड अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में डालिएगा, आई विल बी मोर देन हैप्पी टू आंसर। एंड सी यू सून। अपना इनर वर्क कीजिएगा, नाम जाप, मेडिटेशन प्लीज़ कंसिस्टेंटली कीजिएगा। सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।